Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो मनी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि मनी होता क्या है। देखिए मनी एक ऐसा टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय या सेल करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मनी। ठीक है, तो हर कंट्री में अपनी अपनी करेंसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मनी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। So here we are having, we buy things by giving money. तो हम पैसे और रुपीस दे के ही कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, उस मनी को बोलते हैं करेंसी। तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनके पास डॉलर होता है, कहीं पर यूरोस चलते हैं, कहीं पे वोंग चलते हैं, ठीक है, कहीं पे हमारे पास रुपीस होते हैं, कहीं पे पाकिस्तानी रुपीस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी अपनी करेंसीज होती है। लेकिन हम बात करें इंडिया की, तो हमारे पास जो इंडियन करेंसी उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज रुपीज एंड पैसे। सो इन शॉर्ट अगर आपको रुपीज लिखना, सो सिंबल होता है दिस वन, एंड पैसे का सिंबल होता है कैपिटल, सॉरी स्मॉल पी। ओके, सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ रुपीज इज रुपी एंड सिंगुलर फॉर्म ऑफ पैसे इज पैसा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। और 1 पैसा इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, 0.01 रुपी। ओके, तो इसी कन्वर्जन के थ्रू हम सारे पैसे देखते हैं और रुपीस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनी इन वर्ड्स गिवन है और यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म गिवन है, शॉर्ट फॉर्म गिवन है। तो यहाँ से ले लेते हम सी पार्ट, दैट इज ₹12 एंड पैसे 75। तो हो गया 12 रुपीज एंड 75 पैसे, तो हो जाएगा 12.75 रुपीज। तो इसमें यही है जो डेसिमल के लेफ्ट में है, दैट इज आर रुपीज, और डेसिमल के राइट में है, दैट इज पैसे। सो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो हम ई पार्ट में और देखते हैं, दैट इज ₹8.05। तो हो जाएगा 8 रुपीज एंड 05 पैसे, दैट इज 8.05। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे। सो यहाँ पर आता है हमारे पास 8 रुपीज इंटू 100 पैसे, दैट इज 800 पैसे। अगर हमारे पास 11 रुपीज है तो 11 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएंगे पैसे में। ओके, तो चलिए इसी टाइप से कन्वर्जन देखिए। सो यहाँ पर हमारे पास है एक टॉपिक, दैट इज टू कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन इन पैसे इंटू रुपीज इन पैसे। ठीक है, तो उसके लिए हम डेसिमल का यूज करेंगे। सो इसके बाद आता हम अपनी प्रैक्टिस पॉज, दैट इज 11 पॉइंट। So here we are having our practice pause 11.1 and I'm listening question number 1, that is express each of the following amounts in figures. Okay, so यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आता है C part, that is ₹106। यहाँ पे देखेंगे ₹106, तो दोनों ही फॉर्म में लिखना है, तो चलिए इसको अलग से ही लिखते हैं। सो यहाँ पर जाएगा ₹106, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ₹106 एंड दैट इज 15 पैसे। सो यहाँ पर आ जाएगा 15 पैसे। ओके, दिस इज आर लॉन्ग फॉर्म। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट इज रुपीज, कितना था हमारे पास 106, देन डेसिमल लगाएंगे एंड 15, दैट इज 15 पैसे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं ई पार्ट को। तो देखिए जो लेफ्ट साइड पार्ट है हमारा, ये क्या होता है रुपीज, और ये क्या होता है हमारे राइट साइड पार्ट पैसे। सो वी आर हैविंग रुपीज 1000,
and how many paise are there? 85 paise. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू पैसे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दैट इज सी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 200 रुपीज, तो हमें पता है 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है? 100 पैसे। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास है 200 रुपीज इंटू 100 पैसे प्लस 0.5 पैसे। अगर आप इनको देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 0.5 पैसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2,0,0,0,5 पैसे। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन में 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अभी आपको ऐसे कुछ भी अमाउंट गिवन होता है और आपको पैसे में चेंज करना है, तो आपको ये करना है सिंपल, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी है, जस्ट लाइक 331 रुपीज एंड 42 पैसे इंटू 100। जैसे ही आप करेंगे तो डेसिमल यहाँ से रिमूव होकर नीचे आ जाता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट में ले सकते हैं 331.42 एंड दिस इज पैसे। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू रुपीज। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम बी पार्ट। सो यहाँ पे देखेंगे हमें पता है कि 1 पैसे का कितना होता है, 1/100 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे हमें कितना गिवन है, दैट इज 10437 पैसा इक्वल्स टू 10437 बाय 1000, सॉरी बाय 100। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा रुपीज में, बट हमें एक इसमें चेंज करना है रुपीज में। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, दैट इज रुपीज 104.37। तो ये कितना हो गया, 104 रुपीज एंड 37 पैसे। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो देखिए अभी एडिशन करेंगे, यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जो हमारे पास रुपीज होगा उसको रुपीज में ऐड करेंगे और जो पैसा होगा उसको पैसे में। और उसके बाद जो रुपीज और पैसे में जो प्लेसेस होंगे, 1 10 100 जो भी प्लेसेस होंगे, उनको आपको एज इट इज यूज करना है, जैसे हम पहले नॉर्मली एडिशन में यूज किया करते थे। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से बने। सो देखिए यहाँ पर रुपीज हमने सब एक साथ लिखे, देन उसके बाद हमने यहाँ पे रुपीज 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 रुपीज, देन डेसिमल, देन पैसे पैसे पैसे। तो पैसे को पैसों में ऐड कर रहे हैं, रुपीज को रुपीज। अब सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम एडिशन में यूज कर रहे हैं, ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन में करना है। तो जो हमारे प्लेसेस सेम रहेगी एंड बस हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आता है हम प्रैक्टिस पॉज 11.2 पर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो चलिए ऐड करते हैं, 8 + 2 इज 10 + 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, दिस इज 6 + 4 10 एंड दिस इज 40, देन अगेन कैरी 1, 9 and 1 10, 18 19 24, दिस इज 2। सो यहाँ पे करेंगे 7 + 3 10 एंड दिस इज 8 18, कैरी 1। सो यहाँ पे 3 + 2 5 6 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड दिस इज रुपीज, सॉरी 3 2 5 6 7, सही तो है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि अभी तो हमें अरेंज करे हुए गिवन थे, अब हमें अरेंज करना भी तो आना चाहिए। ओके,
सो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रुपीज साइन लिखेंगे, देन हम जो हमें पहला नंबर गिवन है, अमाउंट गिवन है, उसको लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है दिस वन, अब इसको देखते हैं। अब देखिए डेसिमल जो है, डेसिमल के नीचे आना चाहिए, बाकी रुपीज पार्ट है वो रुपीज में लिखेंगे, एंड जो पैसा पार्ट है दैट इज पैसे में लिखेंगे। ओके, देन आता है थर्ड नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर डेसिमल, दैट इज 162। देन यहाँ पर आ जाएगा जीरो सी, देखिए यहाँ पे प्लेसेस कम हो गए, एक प्लेस कम हो गया तो सिर्फ थोड़ा चेंज आ गया। अब इसको देखेंगे डेसिमल की से डेसिमल, तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर 01, देखिए यहाँ पे और भी कम हो गया, तो आपको इसीलिए डेसिमल की से डेसिमल लिखना है पहले, फिर बाकी सब फॉर ईच करना है। ओके, so here we are having 8 plus 1 9, 9 plus 6 is 50, carry 1, 9 plus 1 this is 10, this is 0. Okay, this is carry 1, this is 3 plus 5 6 7, so we are having 7. 6 plus 4 10 plus 5 is 15, carry 1 5 6 7. Okay, 3 plus 2 is 5, so we are having 5,757 rupees and 5 paise. Okay, so next here we are having a word problem type question. तो चलिए क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। So here we are having Maya buys a pencil for this, an eraser for this, and ink pen for this. What is the total amount she has to pay? देखिए अभी आपके पास टोटल अमाउंट निकालने के लिए आएगा, तो आप क्या करेंगे, एडिशन। ओके, so here we are having price of pencil, that is rupees 6.40. Next we are having price of the eraser, that is rupees 8.65. Then price of ink pen, यहाँ पर देखेंगे that is rupees 57.75. Then we are having what is the total amount she has to pay to the shopkeeper. So चलिए यहाँ पे देखते हैं total price paid. चलिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका सम 5 plus 5 is 10, carry 1, 6 plus 4 10 11 and 7 18 point, carry 1, this is 8 was 16 and 6 22, carry 2, this is 7. So we are having 72 rupees and 80 paise which she had to pay to the shopkeeper. Okay, so now move to next part. So here we are having our difference parts. So difference पे हम सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने एडिशन में करा, रुपीस को रुपीस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पैसे को पैसे में से। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 minus 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, देन अगेन वी हैव टू टेक कैरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, दिस इज 6 डेसिमल, तो यहाँ से फिर से कैरी लेंगे, दिस इज 0, दिस इज 1, 9 यहाँ से, तो 0 से यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 minus 8 is 2, 9 minus 5 is 4 and this is 1.
So we are having 1429.66. ओके, चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Okay, so here we are having Hina bought a shirt for this, trouser for this, underwear for this. Okay, and she gave 2,500 to the shopkeeper. And how much money did she get back? Okay, the total money उसे वापस कितना मिलेगा? तो रिटर्न में लेफ्ट ओवर पार्टी मिलता है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन. तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इनकी वो टोटल करेंगे, फिर जो भी अमाउंट होगा उसको 2500 में से माइनस कर देंगे. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज price of shirt is rupees 1265.85. Then we are having price of trouser. Okay, that is rupees 896.45. Then we are having price of underwear. That is rupees. Okay. So यहाँ पर हम निकालेंगे total price of articles. ओके, तो यहाँ पर देखिए दैट इज, वो तो ऐड करके निकलेगा, दैट इज 15 कैरी 1 9 और 4 13 कैरी 1, this is 12 and this 20, this is 2 and 17 24, this is 2 12 carry 1 1 plus 1, this is 2. So यहाँ पर आ गया 2240 रुपीज एंड 35 पैसे. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज. सो अब यहाँ पर हमें लेफ्ट ओवर पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मनी गिवन टू शॉपकीपर. मनी गिवन टू शॉपकीपर, ठीक है, दैट इज रुपीज 2500. ओके, देन उसके बाद आता है, अब यहाँ पे जो तीनों आइटम्स का जो प्राइस था उसको हम टोटल बिल कंसिडर कर लेते हैं. दैट इज अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, दैट इज रुपीज 2240 रुपीज एंड 35 पैसे. चलिए यहाँ पे भी 2 zeros कैरी कर लेते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मनी रिसीव्ड बैक. तो वापस कितना मनी यहाँ पर रिसीव होगा. चलिए को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो दिस इज 4, दिस इज 10, देन यहाँ पर आ जाएगा 9, देन अगेन 10, देन 9 पॉइंट, दिस इज 10, देन अगेन कैरी देंगे, दिस इज 9, दिस इज 10. 10 minus 5 is 5, 9 minus 3 is 6, 9, 5, this is 2. Okay, so this is rupees. Okay, so this is our answer. So now move to next topic, that is multiplication of money by a whole number. तो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी एक आर्टिकल का प्राइस होता है जैसे 250 रुपीज़ और हमें ऐसे ही सेम आर्टिकल्स 10 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, या फिर उनको 10 टाइम्स ऐड करेंगे. तो स्मार्ट में होता है कि क्या मल्टीप्लाई कर लें, तो इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए. चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं.
So here we are having our practice balls, that is 11.3, and यहाँ से ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5. So here we are having this one, that is rupees 26358 into 32. So here we are having 8 to the 16, carry 1, 5 to the 10, 11, carry 1, 3 to the 6, plus 1, 7, and 6 to the 12, carry 1, 2 to the 4, and this is 5. ओके, अब 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टेंस प्लेस पर है, तो 0 प्लेस कर देंगे यहाँ पर. अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं. चलिए, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं. 8 3 is 24, this is 2, 5 is 15, 16, 17, carry 1, 3 is 9 plus 1, 10, carry 1, 6 is 18 plus 1, 19, carry 1, 3 to x plus 1, 7. Okay. So यहाँ पर ऐड करेंगे, this is 6, 4 plus 1, this is 5, 7 to the 14, carry 1, this is 3, 14, carry 1, 7 plus 1, this is 8. तो ये हो गया हमारे पास हमारा मल्टीप्लिकेशन. अब देखिए यहाँ पे 2 से पहले क्या लगाना है, आपको डेसिमल लगाना है. तो चलिए अब उसको रुपीस में चेंज करते हैं. अब देखिए 5 6 है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगेंगे 2 डिजिट से पहले, और बाकी आ जाएगा 8434. तो हमारा आंसर हो जाएगा 8434 रुपीज एंड 56 पैसे. ओके, बस आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर डेसिमल लगा के उसको सेट करना है. ओके, नाउ वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन दिस वन, क्वेश्चन नंबर 12. सो देखिए, जब भी आपको एक आर्टिकल का प्राइस ये बनाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल ले ली एंड उसका प्राइस है 25 रुपीज़. तो 1 बॉल इज़ फॉर 25 रुपीज़. तो 10 बॉल्स कितने कहेंगे. तो अब एक का प्राइस गिवन है, ज़्यादा का पूछा गया, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. सो देखिए ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है, अनुपमा's monthly salary is this and what is her annual income. एनुअल इनकम मीन्स ईयरली इनकम. ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स. अगर हम देखा जाए तो ये 12 मंथ्स की इनकम पूछ है. ओके, सो अगर यहाँ पे देखिए मंथली सैलरी, दैट इज रुपीज 16,825 रुपीज 50 पैसे. नेक्स्ट वी आर हैविंग एनुअल इनकम. अब एनुअल में पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रुपीज 25.50 इंटू 12. ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे 1682550 इंटू 12. ओके, तो चलिए यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 बाद में ऐड कर लेंगे. 5 2 ज़र 10, कैरी के 1, 5 2 ज़र 10, सॉरी 11, कैरी 1, 2 to the 4, 5, 8 to the 16, carry 1, 12, 13, carry 1, 2 in the 2, and this is 3. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं. दिस इज 0, दिस इज 5, 2, 8, 6, 1. ओके, तो चलिए अब बस इसको ऐड करते हैं. 0, 6, 7, 14, 0, 3, 4, 5. तो ये हो गया हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रुपीज 5047,600. अब देखिए यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल था, तो हमने यहाँ पे भी लगा लिया.
तो अगर हम इनकी एनुअल इनकम देखेंगे दैट इज 50,476 रुपीज। सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर। तो देखिए जैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं। आपको डिवाइड करना है, सो जो डेसिमल प्लेस है वो 2 डेसिमल प्लेस पहले लगा देना है पास। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे डिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन है क्या। यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। सी पार्ट, तो हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4, 90 एंड 80 पैसे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 12 से करना है तो 12 फोर ज़ा 48, यहाँ पर जाएगा 1 एंड इसको कैरी करेंगे 0, तो नहीं हो पाएगा। 0 टाइम्स ले लेंगे यहाँ पर, अब इसको कैरी ले लेंगे दैट इज 108। सो 12 9 से कितना होता है 108। ठीक है देन 0 कैरी कर लिया यहाँ पर और एक 0 और ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है तो ये हो गया फिनिश। तो 2 से पहले डेसिमल लगा लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 40.90। चलिए रुपीज़ भी लगा लेते हैं क्योंकि यूनिट भी लगानी जरूरी है। ओके सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको ज़्यादा कमोडिटी की वैल्यू गिवन है और एक की पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं डिवीजन। जैसे अगर 5 चॉकलेट्स का प्राइस कितना है 500, एक चॉकलेट का प्राइस हमें पता करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 5 से, हमारे पास ये आ जाएगा 100। सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आता है 6th पार्ट। So here we are having if Kavita gets this pocket money each week and how much money does she get daily? So यहाँ पर देखते हैं तो वीक की पॉकेट मनी गिवन है। एक वीक में कितने डेज होता है 7 डेज की पॉकेट मनी हमें यहाँ पर गिवन है और एक सिंगल डे की पूछी गई है। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं पॉकेट मनी फॉर 1 week is rupees 320 rupees and 25 पैसे। Then we are having pocket money for 1 day। तो हमें पता है कि 1 week में कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो हम क्या करेंगे इसको 7 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 320.25 डिवाइडेड बाय 7। ओके तो चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7 से 320.25। सो 7 4 दिस इज 28। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 4, इसको 0 कैरी ले लेंगे 40। सो नेक्स्ट 7 5 35 होता है, माइनस करेंगे 5, देन यहाँ पर आ जाएगा 2। पॉइंट लगाया क्योंकि पॉइंट आ गया था, फिर 2 नीचे कैरी करा। 7 7 देन 49। ठीक है तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड दिस इज 5। तो 7 5 35। ओके सो उनकी जो पॉकेट मनी है डेली बेसिस पर वो कितनी आ गई दैट इज ₹45.75 पैसे। दैट इज योर आंसर। ओके चलिए सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड क्या बोलना था। ओके स्टूडेंट थैंक यू so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then all the best.